हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में मगन होंगे। बच्चों, हम आपको अपने ईओएस क्लासेस में नॉन हिंदी 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक पढ़ा चुके हैं। अब फिर आप लोगों के बीच आए हैं हम चैप्टर 9 लेकर के। चैप्टर 9 में है अशोक का सास त्याग। क्या है बच्चों? अशोक का सास त्याग। अशोक का जो सास त्याग है उसको लिखने वाला रचनाकार कौन है? वंशीधर श्रीवास्तव। कौन है बच्चों? वंशीधर श्रीवास्तव है। और वह कौन सी विधा है? क्वेश्चन उठता है कि सर वह कौन सी विधा है? तो विधा है एकांकी। क्या है बच्चों? एकांकी है। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, चैप्टर का नाम क्या है? अशोक का सास त्याग। चैप्टर कितना है बच्चों? 9। यानी कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है। बच्चों क्या करें, हम लोग जो है जो पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के बीच जो रख रहे हैं, जो दिए हैं, यानी जो उमार लेके आए हैं बच्चों, आप लोग ईओएस क्लासेस में शुरू से लेकर के अंत तक रहें और जो भी मार्क्स आता है बच्चों आप कमेंट जरूर करें। चलते हैं हम अपने एमसीक्यू की ओर। क्या चलते हैं बच्चों? एमसीक्यू की ओर चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? आपका पहला क्वेश्चन है कि मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही है? क्या कहा बच्चों? यह पंक्ति किसने कहा है? मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही है? किसने कही है? ऑप्शन ए में आपका पद्मा ने। ऑप्शन बी में क्या है बच्चों? ऑप्शन ए में आपका है क्या? ऑप्शन बी में है सैनिक ने। ऑप्शन सी में क्या? सेनापति ने। और ऑप्शन डी में क्या बच्चों? अशोक ने। कौन कहा है कि मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कहा? इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही है उसमें आपको टिक लगाना है और उसके बाद आपको कमेंट भी करना है कि सर ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है। बच्चों चलिए चलते हैं। इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट। ऑप्शन डी क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है, यानी अशोक ने। कौन कहा था? अशोक ने। किसने कहा था? अशोक ने। चलिए बच्चों चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कलिंग संबंधित है। क्या है बच्चों? कलिंग जो है संबंधित है, यानी इन 4 ऑप्शनों में से किससे संबंधित है? क्या बच्चों? इन 4 ऑप्शनों में से दिया हुआ जो है आपका, इससे कौन किससे संबंधित है? कलिंग जो है वो किससे संबंधित है? कलिंग जो है वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आपका ए ऑप्शन में है रानी लक्ष्मीबाई से। ऑप्शन बी में क्या है बच्चों? पद्मा से। ऑप्शन सी में क्या है बच्चों? अशोक से। ऑप्शन डी में क्या बच्चों? इनमें से किसी से नहीं। चलिए बच्चों आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और जल्दी से बताइए इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए होगा, बी, सी या डी? चलिए बिल्कुल राइट। आपका ऑप्शन बी क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है, यानी कि पद्मा से। किससे बच्चों? पद्मा से। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका तीसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है? 4 साल चला। क्या बच्चों? क्वेश्चन क्या है? 4 साल चला। क्या चला? 4 साल चला तो क्या चला, है ना? आपका ऑप्शन देख करके बता सकते हैं। कलिंग का युद्ध चला, या बक्सर का युद्ध चला, या पलासी का युद्ध चला, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए, जल्दी से बताएं और अपना कॉपी में जरूर नोट करें कि आपका कौन सा आंसर सही है। इतना आसानी के साथ हम लोग पढ़ लेंगे, यानी हंसते खेलते हुए पढ़ लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मनोरंजन के साथ पढ़ लेंगे, है ना, याद भी हो जाएगा। और जो भी आप नंबर आएगा आपका बच्चों, जरूर आप कमेंट करके बताएं आपका कितना नंबर आया है और इस चैप्टर में आपकी कितनी तैयारी है। अगर तैयारी कम है तो कितनी तैयारी मुझे और करनी पड़ेगी, है ना, 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चों चलते हैं, आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए क्या है बच्चों? कलिंग का युद्ध कितना साल चला था? 4 साल चला था। आपका ऑप्शन क्या है? ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। ए क्या बच्चों? बिल्कुल राइट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका चौथा क्वेश्चन क्या है? सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? क्या फेंकने का दिया? तलवार फेंकने का आदेश बच्चों किसने दिया था? ऑप्शन ए में है अशोक ने दिया था। ऑप्शन बी में है पद्मा ने दिया था। ऑप्शन सी में क्या है? लक्ष्मीबाई ने दिया था। और ऑप्शन डी में क्या? सेनापति ने दिया था। बच्चों
जुड़े रहिए ईओएस क्लासेस में, हम आपके साथ हैं, उम्मीद दिलाते हैं, है ना, कि आपका जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा 2026, यानी एग्ज़ाम जो 2026 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी मैट्रिक की, उसमें से नॉन हिंदी में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। चलिए चलते हैं अपने एमसीक्यू में और सही सही जवाब दें, और इसमें आप लोग जुड़े रहें। जो नहीं है उसको भी क्या करें, लिंक जरूर शेयर करें और उसको बताएं कि आपके ईओएस क्लासेस में, अपने ईओएस क्लासेस में फ्री, बिल्कुल फ्री क्लास होती है बच्चों, एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री कीजिए, है ना, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री क्लास कीजिए। चलिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था बच्चों? अशोक ने दिया था, या पद्मा ने दिया था, या लक्ष्मीबाई ने दिया था, या सेनापति ने दिया था? किसने दिया बच्चों? बिल्कुल राइट। आपका ऑप्शन क्या है बच्चों? ए बिल्कुल राइट है, यानी कि कौन दिया था? अशोक ने दिया था। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है बच्चों? पांचवा क्वेश्चन है पद्मा का संबंध है, क्या है बच्चों? पद्मा का संबंध है, यानी किससे है? पद्मा का जो संबंध है वो किससे है? तो पद्मा का संबंध आपका ए ऑप्शन में है। पद्मा का क्या है? संबंध है किससे? 1957 की क्रांति से है, या पलासी की लड़ाई से है, या बक्सर की लड़ाई से है, या कलिंग के युद्ध से है? बच्चों फटाफट कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी, कौन सही होगा? फटाफट कमेंट करें। बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका डी क्या है बच्चों? ऑप्शन डी क्या है बच्चों? बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी क्या है बच्चों? बिल्कुल राइट है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है कलिंग क्या है बच्चों? कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकालती है? किसकी सेना क्या करती है? बाहर निकालती है, इसको देखना है। चलिए आपका ऑप्शन ए में है पुरुष की, ऑप्शन बी में है स्त्रियों की, ऑप्शन सी में क्या बच्चों? यज्ञों की, और ऑप्शन डी में है बच्चों किन्नरों की। चलिए बच्चों किसकी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा? बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी क्या है बच्चों? बिल्कुल राइट है, यानी कि स्त्रियों की सेना, क्या? स्त्रियों की। चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन क्या है बच्चों? कलिंग महाराज की कन्या, कलिंग महाराज की क्या है? कन्या जो है पुत्री का नाम क्या है? कलिंग महाराज की पुत्री का नाम क्या है? पद्मा या पद्मावती, उसके बाद लीला या लीलावती, कौन है बच्चों? फटाफट कमेंट करें। आप लोग कहानी को बहुत अच्छे से पढ़े हैं, समझे हैं, समझाए हैं अच्छी तरह से, आप लोग आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल राइट, क्या बच्चों? ए आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है, ए क्या है? पद्मा, है ना। बी फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका आठवां क्वेश्चन है कि फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? क्या बच्चों? फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं, या शस्त्र कहते हैं, या अग्निशास्त्र कहते हैं, या लाठी कहते हैं? चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करें। हम लोग इसका वर्ड मीनिंग भी याद कर चुके हैं, वर्ड मीनिंग में खुद दिया हुआ है ना। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं बच्चों? बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है, यानी कि अस्त्र, क्या बोलते हैं उसको बच्चों? अस्त्र बोलते हैं। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 9वां क्वेश्चन में आ गए। 9वां क्वेश्चन आपका है बुद्धन शरण कथा के गच्छामी किसने कहा? क्या बच्चों? क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है बुद्धन शरण गच्छामी किसने कहा? आपका ऑप्शन ए में है अकबर ने, ऑप्शन बी में है अशोक ने, ऑप्शन सी में क्या? चाणक्य ने, ऑप्शन डी में क्या है? औरंगजेब ने। बच्चों फटाफट कमेंट करें, जल्दी से बताएं, है ना, क्योंकि पढ़े हुए हैं, जल्दी से बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका क्या है? बी बिल्कुल सही बताया, अशोक ने। कौन सा? अशोक ने। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका है कथा कि स्वयं पकड़ में आना का अर्थ क्या है? क्या है? पकड़ में आना जो है उसका मीनिंग क्या होगा? आपका ऑप्शन ए में है आत्म परिवर्तन का, ऑप्शन बी में है आत्मसमर्पण का, ऑप्शन सी में क्या है? आत्मघात का, और ऑप्शन डी में क्या है? आत्महत्या का। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करें और जल्दी से बताएं आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी और डी। क्या है? बिल्कुल राइट है, आत्मसमर्पण, यानी कि बी क्या है बच्चों? आपका ऑप्शन सही है। बी क्या है बच्चों? आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन है आपका मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा किसने कहा?
मैं क्या कहा कि मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। यह बात किसने कहा? आपके ऑप्शन के हिसाब से ए में क्या है, सेना ने कहा था, ऑप्शन बी में अशोक ने कहा था, ऑप्शन सी में क्या है बच्चों, पुलिस ने कहा था, और ऑप्शन डी में क्या है बच्चों, चंद्रगुप्त ने कहा था। इसमें से आपका ऑप्शन कौन सही होगा? ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? जल्दी से बताएं। बिल्कुल राइट है, आपका ऑप्शन बी क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों चलते हैं आपका फिर 12वां क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अशोक का साहस त्याग, है ना, शीर्षक पाठ में क्या बच्चों, अशोक का साहस त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा? जब तक मैं शरीर में प्राण रहेगा, जब तक क्या है, जब तक मैं शरीर में क्या रहेगा बच्चों, प्राण रहेगा। क्या रहेगा? मेरे शरीर में जब तक क्या रहेगा, प्राण रहेगा। जब तक क्या रहेगा, प्राण रहेगा, है ना। अहिंसा ही मेरा क्या है, धर्म है। क्या बच्चों? अहिंसा ही मेरा क्या है, धर्म है। अशोक का साहस त्याग कहता शीर्षक पाठ में किसने कहा? जब तक मेरे शरीर में क्या है, प्राण रहेंगे, अहिंसा ही मेरा क्या होगा, धर्म होगा। कितनी बड़ी बात कह दी, अहिंसा ही क्या होगा मेरे, धर्म होगा। तो ऑप्शन में है आपका पद्मा ने कहा था, या कलिंग महाराज ने कहा था, या सम्राट अशोक ने, या गुप्तचर ने कहा था। बताइए आप लोग, आपका ऑप्शन में कौन सही होगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या है, सम्राट ने, यानी कि सी क्या है बच्चों, आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, सम्राट अशोक ने। किसने कहा था बच्चों? सम्राट अशोक ने कहा था, सम्राट अशोक ने कहा था। चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है कि शस्त्र त्याग के बाद, क्या बच्चों, शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था, या पारसी का धर्म अपनाया था, या ब्राह्मण धर्म अपनाया था, या बौद्ध धर्म? कौन सा ऑप्शन सही है? ए है, बी है, सी है, या डी है? बिल्कुल राइट जवाब देते हैं बच्चों आप लोग। बिल्कुल डी क्या है बच्चों, आपका ऑप्शन डी सही है, बौद्ध धर्म अपनाया था। किसने अपनाया था? अशोक ने, है ना। चलिए फिर चलते हैं हम लोग 14वां क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन हो गया है, चलते हैं 14वां क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का, क्या बच्चों, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? कहां पे? तिब्बत में बौद्ध धर्म का जो है वो प्रचार प्रसार किसने किया था? किसने किया था बच्चों, है ना। आर्यभट्ट ने किया था, या अतीश दीपंकर ने किया था, या सती रक्षित ने क्या था, या हरिभद्र ने क्या था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी क्या है बच्चों, बिल्कुल राइट जवाब देते हैं। ऑप्शन बी क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है, यानी अतीश दीपंकर ने। चलिए फिर चलते हैं हम लोग 15वां क्वेश्चन की तरफ। आपका 15वां क्वेश्चन कहता है 4 साल से, कितना साल से, 4 साल से, यानी युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं? कौन जीता नहीं? ए में है मधुबनी, बी में क्या है, पाटलिपुत्र, सी में क्या है, कलिंग, और डी में क्या है बच्चों, वैशाली। क्या है बच्चों, वैशाली। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए है, बी है, सी है, या डी है? जल्दी से कमेंट भी करें और जल्दी से ऑप्शन बताएं आपका कौन सा है। कॉपी में लिखना आप लोग नहीं भूलिएगा। लास्ट में आप जरूर हमें नंबर बताएं कि आपका कितना नंबर आया है, उससे आपकी तैयारी का बिल्कुल पता चलेगा कि आप कितना तैयार होकर आए हैं, या कितना तैयारी आपका बाकी है, कितना तैयार होकर के आए हैं। चलिए ऑप्शन सही कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है, सी बच्चों, बिल्कुल सही, यानी क्या है बच्चों, कलिंग। क्या बच्चों, कलिंग है। चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अशोक का साहस त्याग के लेखक का क्या नाम है? अशोक का साहस त्याग लेखक का क्या नाम है? सबसे पहले हम यही बताए थे, है ना, थंबनेल के साथ हम लोग जो बात किए थे, सबसे पहले हम यही बताए थे अशोक के साहस त्याग का लेखक कौन है। तो बच्चों फटाफट कमेंट करें कि लेखक का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है। आपका ऑप्शन में क्या है, शंकर शैलेंद्र, या वंशीधर श्रीवास्तव, या कहता फणीश्वर नाथ रेणु, या कामता प्रसाद सिंह काम? कौन है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सी क्या है बच्चों, बिल्कुल सी आपका राइट ऑप्शन है, फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं? क्या है बच्चों, है ना, कहता अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं? ऑप्शन आपका ए में क्या है बच्चों, ए में बच्चों है आपका कि हरा, ऑप्शन बी में क्या है उजला, ऑप्शन सी में क्या है नीला, और ऑप्शन डी में क्या है पीला? कौन सा
ऑप्शन होगा ए बी सी या डी? बिल्कुल राइट, ऑप्शन डी क्या है बच्चों? बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी क्या है बच्चों? बिल्कुल सही ऑप्शन है ना, पीला वस्त्र। चलिए फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि मुझे अपने पिता का बदला लेना है। यह किसने कहा था? क्या है? मुझे अपने पिताजी यानी फादर का क्या लेना है? बदला लेना है। क्या है? बदला लेना है। यह किसने कहा था? किसने कहा? सलमान ने कहा या पद्मा ने कहा या अशोक ने या सैनिक ने? कौन कहा था कि मुझे अपने पिताजी का क्या लेना है बच्चों? बदला लेना है। बदला क्या लेना है? बदला लेना है। तो किसने कहा था? बिल्कुल राइट है, बी क्या है बच्चों? बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरे दिन प्रातः काल सम्राट अशोक के पास कौन है? क्या है? कौन है? ऑप्शन में आपका क्या है? उनका पुत्र या उनका सेनापति या उनका दरबारी या उसका भाई? उनका भाई कौन था बच्चों? ए बी या सी या डी? बिल्कुल राइट। क्या है बच्चों? बी क्या है आपका? बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी क्या है? बिल्कुल सही है। बी क्या है? बी आपका उसका कौन था? सेनापति साथ में था। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बच्चों? आपका 20वां क्वेश्चन आ गया। आपको पता भी नहीं चला कि हम 20वां क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि हंसते खेलते हुए जब कोई चीज को अच्छे से मन लगा के जब पढ़ते हैं ना, बहुत ही मनोरंजन के साथ बहुत मजा आता है और अच्छी तरह याद भी होता है ना। पढ़ाई में कभी बोर नहीं होना, ऐसे पढ़ना है बोर होना ही नहीं है, ऐसे बना लेना है लगे ही नहीं कि हम क्या किए, इतना क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लिए, है ना। चलिए आपका ऑप्शन क्या है बच्चों? चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अशोक का सास त्याग शीर्षक एकांकी में, नहीं विधा, कौन सी विधा थी? विधा कौन सी थी बच्चों? एकांकी, वही एकांकी है ना। मैं किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? हिंसा के महत्व पर या अशांति के महत्व पर या अहिंसा के महत्व पर या मारे गए व्यक्तियों के महत्व पर? ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है बच्चों? अशांति के महत्व पर। ऑप्शन बी क्या है बच्चों? बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। चलिए चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सकता? नहीं जीता जा सका, है ना। कितने साल के युद्ध के बाद, कितने साल के लड़ाई के बाद भी क्या हुआ? लड़ाई के बाद भी युद्ध, यानी कि कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग को नहीं जीत सका, यानी नहीं जीता जा सका। तो ऑप्शन में है ए में क्या है? 6 साल, ऑप्शन बी में क्या है? 2 साल, ऑप्शन सी में क्या है? 5 साल, ऑप्शन डी में क्या है? 4 साल। कौन सा सही है? बिल्कुल डी क्या है बच्चों आपका? डी क्या है बच्चों आपका? बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी 4 साल के बाद। कितने साल के बाद बच्चों? 4 साल के बाद, है ना। चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाराज अशोक की जय हो। क्या है? महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है कथा गुप्तचर कथा के समाचार लाया, है ना, है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। कौन सा ये लेके आया? बहुत ही वो, है ना, अपना ये लेके आया, समाचार लेके आया। क्या? कि कलिंग के जो युद्ध था वो महाराज, कौन महाराज लड़ाई में मारे गए। यह किसने कहा? क्या कहता है क्वेश्चन में? यह किसने कहा? कलिंग का क्या कहा था? कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। कहता ये वर्ड जो है किसने कहा था? सैनिक ने कहा, संवाददाता ने कहा या गुप्तचर ने कहा या द्वारपाल ने कहा? बिल्कुल राइट ऑप्शन, संवाददाता ने कहा। किसने कहा था बच्चों? संवाददाता ने कहा था कि कलिंग के यानी जो लड़ाई हुई, महाराज जो है कलिंग के, वो कलिंग में वो महाराज जो है वो मारा चले गया, है ना। सबसे उन्होंने कहा था, कौन से ने कहा था? संवाददाता ने कहा था, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 23वां क्वेश्चन क्या है कि किसे अपने पिता का बदला लेना है ना। इससे पहले भी क्वेश्चन बनाया इसके बारे में। फिर कहता है किसे अपने पिता का क्या लेना है? बदला लेना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ऐसा क्वेश्चन को बनाना है जो कि हर क्वेश्चन हमसे बने, एक भी क्वेश्चन छूटे ही नहीं एग्जाम में। जब छूटेगा ही नहीं तो नंबर आना ही आना है ना। 100% नंबर आएगा बच्चों। ऑप्शन ए में क्या है? अशोक को, है ना। ऑप्शन बी में क्या है? कलिंग के सैनिकों को। ऑप्शन डी में क्या बच्चों? पद्मा को। ऑप्शन सी डी में क्या बच्चों? ऑप्शन सी में पद्मा को। ऑप्शन डी में क्या है? इनमें से किसी को नहीं। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल डी, सी क्या है बच्चों? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पद्मा को, है ना। चलिए फिर है 24वां क्वेश्चन है, हाथ में
थाम कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? हाथ में थाम कर चलाए जाने वाले, हाथ में, किसमें? हाथ में थाम कर चलाए जाने वाले किसको? हथियार को। किसको बच्चों? हथियार को क्या कहते हैं? क्वेश्चन में है। अस्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, या शस्त्र कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी या सी या डी? बिल्कुल बी क्या है बच्चों? आपका सही आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर क्या है बच्चों? आपका बी ऑप्शन सही है, यानी कि शास्त्र। चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 25वां क्वेश्चन क्या है? कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा है? क्या बच्चों? कलिंग में कितने साल से, क्या कितने साल से क्या हो रहा? लड़ाई हो रही, युद्ध हो रही है। कितने साल से? 4 साल से, 6 साल से, 5 साल से, या कहता है 7 साल से? कितने साल से लड़ाई हो रही है? बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या है बच्चों? ए बिल्कुल सही है। ए क्या है बच्चों? बिल्कुल सही ऑप्शन आपका क्या है? ए है, यानी 4 साल से। कितने साल से बच्चों? 4 साल से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 26वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? कि मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूं। क्या शास्त्र सीखने नहीं आई हूं? कहता है कि शस्त्रों से युद्ध करने आई हूं। यह किसने कहा? क्या कहा बच्चों? मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूं, मैं क्या शस्त्रों से लड़ने आया हूं, लड़ने आई हूं, युद्ध करने आई हूं, है ना? यह कहता, यह किसने कहा था? पद्मा ने कहा था, है ना? प्रतिमा ने कहा था, या आरती ने कहा था, या श्रद्धा ने कहा था? फटाफट कमेंट करें और जल्दी से आप लोग ऑप्शन दें। ए सही होगा, बी सही होगा, या डी सही होगा? बच्चों फटाफट कमेंट और जल्दी से बताएं क्या कौन सही होगा? बिल्कुल ए क्या है आपका बच्चों? बिल्कुल सही ऑप्शन ए है, पद्मा ने कहा था। बच्चों आप लोगों को, हाँ चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? 27वां क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों? कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, यह समाचार कौन लाया? क्या कहा? कलिंग के महाराज किसमें? लड़ाई में मारे गए, यह समाचार कौन कहलाया था? संवाददाता ने लाया था, या सैनिक ने लाया था बच्चों, या गुप्तचर ने लाया था बच्चों, या सम्राट अशोक ने लाया था? कौन लाया था? उसका आंसर देना है ए, बी, सी या डी। बिल्कुल राइट क्या है बच्चों? सी, यानी गुप्तचर ने, है ना? चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 28वां क्वेश्चन क्या है? साक्षात शब्द का अर्थ क्या है? क्या है बच्चों? निश्चय, सामने, या पराधीन, या त्याग? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा? बिल्कुल राइट क्या है? बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, सामने। क्या है बच्चों? बिल्कुल, है ना? चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट, चलिए यहीं तक खत्म था, यानी कि 28वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। 28वां क्वेश्चन में आप लोग फटाफट कमेंट करें और जल्दी से बताएं कि आपका कौन सा कितना नंबर आया। इतना जो 28 नंबर है, 1 से लेकर के 28 जो जितना भी सॉल्व किए, इसमें से आपका कितना नंबर आया बच्चों? फटाफट कमेंट करें और जल्दी से बताएं आपका कितना नंबर आया। कितना आपका कितना नंबर आया? कमेंट करके बताएं। और आपको एक हम क्वेश्चन दे देते हैं, इसका जरूर आप लोग आंसर कमेंट करके बताएं। त्याग का मीनिंग क्या होता है? क्या बच्चों? त्याग का मीनिंग क्या होता है? त्याग का मीनिंग क्या होगा? इसको आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। क्या करें? कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों कि त्याग का मीनिंग क्या होगा। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसमें। जब तक के लिए आपको बाय, और आप लोग अपना तैयारी में लगे रहें।